Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. In today's video, we are going to discuss about the axial skeleton, and especially in axial skeleton, in this lecture we are going to discuss about the vertebral column. अब axial skeleton में हमारे पास skull भी आता है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो vertebral column के बारे में होगा मेनली. तो स्टार्ट करते हैं. टोटल जो फ्रॉग में वर्टिब्राज होते हैं वो 9 होते हैं. अब स्टार्ट कहाँ से? स्कल के बिल्कुल नीचे फर्स्ट वर्टिब्रे जो है ये रिंग शेप होता है, फर्स्ट वर्टिब्रे. इसके बाद ये सेकेंड वर्टिब्रे है, और नेक्स्ट ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट एंड नाइन्थ. नेक्स्ट वन नाइन्थ. ये नाइन्थ वर्टिब्रे होते हैं. ठीक है, ये जो नाइन्थ वर्टिब्रे होते हैं इसके साथ अटैच होती है एक लंबी बोन जिसे कहा जाता है यूरोस्टाइल. ये रोड लाइक बोन होती है. सो इन टोटल बोन प्लस 9 वर्टिब्रे ये वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं. सो 9 वर्टिब्रे जो हमने अभी काउंट किए, एंड विद 1 बोनी रोड आप कह लें, जिसे यूरोस्टाइल भी कहा जाता है. तो 9 वर्टिब्रे और 1 बोनी रोड जो है ये आता है वर्टिब्रल कॉलम में. तो ये आपको प्यारा सा आपका फ्रॉग का ढांचा नज़र आ. ऑल वर्टिब्रे बेटा इसके सेम होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट, 8 एंड 9th वर्टिब्रे. तो ये टोटल वर्टिब्रल कॉलम है. फर्स्ट, 8 और 9 वर्टिब्रे डिफरेंट होता है, बाकी सारे वर्टिब्रे जो हैं वो सेम होते हैं. अब हम चेक कर लेते हैं इन वर्टिब्रास को क्या कहा जाता है. टोटल 9 वर्टिब्रे. फर्स्ट वर्टिब्रा जो है उसको एटलस कहा जाता है. सेकंड टू 7th वर्टिब्रे यानी टोटल जो 6 वर्टिब्रे हैं दरमियान वाले वो टिपिकल वर्टिब्रा कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी शेप जो है वो सेम होती है, इसलिए उन्होंने टिपिकल कह दिया. और 9th वर्टिब्रे सैक्रल वर्टिब्रे. पहले बात कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 6th वर्टिब्रे. 6th वर्टिब्रे जो है वो कैसा होता है? सेंटर में होल होता है हर वर्टिब्रे के. ठीक है, एक कैविटी बनती है, होल जो है होता है. उस होल को बनाने के लिए जो बोन होती है और न्यूरल कैनाल होती है. न्यूरल स्पाइन जो है ये एक बोन दरमियान से एक होल बनाती है, वो होल सेंट्रम कहलाता है. और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, दोनों साइडों से बोन्स उभरी हुई होती हैं, उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्री जाइगोपोफाइसिस और दूसरा पोस्ट जाइगोपोफाइसिस. प्री एंड पोस्ट, पॉइंटेड एंड पोस्ट है, और जो स्टार्ट में न्यूरल स्पाइन के पास होता है वो प्री जाइगोपोफाइसिस. ये एंटीरियर एस्पेक्ट है. अगर हम इसका बेटा डोर्सल एस्पेक्ट देखें तो डोर्सल ही यहाँ पर हमारे पास सारे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं. सेंट्रम है सेंटर में. अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम बोन को देखें तो उसमें हमारे पास ये जो तीनों मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं वो कहाँ कहाँ हैं. तो सबसे पहले सेंटर में हमारे पास होल होता है. इस सेंट्रल होल को कहा जाता है सेंट्रम. और इसी सेंट्रम को बनाने के लिए जो बोन इन्वॉल्व है बेटा उसको कहा जाता है न्यूरल स्पाइन, जिसने इस सेंट्रम को बनाया है. फिर यही एक जो वर्टिब्रे है दोनों साइडों पे एक्सटेंड होता है. ये देखें जो मैंने पकड़ा हुआ है, दोनों साइडों पर जो एक्सटेंशन होती है उसको कहा जाता है जाइगोपोफाइसिस. ये एक वर्टिब्रे है, ये देखें इतना. और अगर हम इस वर्टिब्रे को देखें तो दोनों साइडों पर जो एक्सटेंशंस हैं इसको जाइगोपोफाइसिस कहा जाता है. ठीक है, अब अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो आपको प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जो है वो कम्प्लीटली और क्लियरली नज़र आएगा. देखें ये सेंट्रम पार्ट है, और सेंट्रम पार्ट के बिल्कुल पास एक माइन्यूट सी और एक आपके पास पॉइंटेड उभार है. ठीक है, इनको कहा जाता है प्री एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस. देखिए हर वर्टिब्रे की अपनी प्री जाइगोपोफाइसिस एंड अपनी ही पोस्ट जाइगोपोफाइसिस होगी. तो इन शॉर्ट जो हमारे सेकंड से लेके 7th वर्टिब्रे हैं उन सब में ये 3 पार्ट्स होंगे. सेंट्रम होल, जाइगोपोफाइसिस का एरिया, और न्यूरल स्पाइन जिसने ये होल बनाया हुआ है. ठीक है, चलें अब हम इसको दोबारा फ्रंट साइड से देख लेते हैं. और कहाँ गया? अच्छा ये रहा. तो ये हमारे पास हमारा है वर्टिब्रे. चलें अब हम देख लेते हैं बेटा कि जो हमने टिपिकल वर्टिब्रे देख लिए हैं, अब चेक करते हैं जो टोटल वर्टिब्रे हैं उसमें से 6 वर्टिब्रे तो टिपिकल हो गए. बाकी के जो डिफरेंट हैं वो कहाँ पे डिफरेंट हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट वर्टिब्रे पे चलते हैं डायरेक्ट. ये देखें स्कल बोन के बिल्कुल पास होता है फर्स्ट वर्टिब्रे. ये बिल्कुल रिंग
जिस तरह एक छोटी सी रिंग होती है ना, उस तरह का होता है। फर्स्ट वर्टिब्रे को एटलस वर्टिब्रे कहा जाता है, और जो फर्स्ट वर्टिब्रे है ना उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस नहीं होते, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी डायग्राम की, तो ये एटलस वर्टिब्रे जो फर्स्ट वर्टिब्रे है, ये जस्ट इस पे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस होगी, सेंट्रम में छोटा सा होल होगा, ओवल कैविटीज़ होंगी, जिस जगह पर जाके ऑक्सीपिटल कंडाइल फिट होगी, मतलब जो हमारा स्कल है, डोर्सल व्यू जो हमने देखा था स्कल का, वहाँ पर जो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स थी वो यहाँ फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ आके अटैच होती हैं और फिट होती हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर फर्स्ट वर्टिब्रे ऐसा है तो सेकंड से सेवन्थ हमने देख लिया वो सिमिलर थे, तो एट्थ वर्टिब्रे जो है वो कैसा है। तो एट्थ वर्टिब्रे में बेटा 8 वर्टिब्रे और जो बाकी ऊपर वाले 6 वर्टिब्रे थे उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस आता है उसमें कि ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस था, जो कन्वेक्स शेप में वर्टिब्रास थे, ज़ाइगोपोफाइसिस थे, 8वें वर्टिब्रे में ऐसा ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा कन्वेक्स नहीं होता। वो जिस तरह एक सीधा एरिया है, आपको ये जो 8 वर्टिब्रे है उसमें जो ज़ाइगोपोफाइसिस का एरिया है वो आपको फील हो रहा होगा कि वो जो ज़ाइगोपोफाइसिस हैं वो लेस ट्रांसवर्स हैं। तो यही होता है इसमें। चलें अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो वर्टिब्रे है जो लेस ट्रांसवर्स है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको ना बाकी एरिया को सारे को कवर करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। जो 8 वर्टिब्रे है उसमें चेक करो, ये जो सीधी सीधी नुकीली जो आप कह लें बोन है वो बिल्कुल सीधी है एज़ कम्पेयर टू अपर। ये वाला जो है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ सेंटर में जो है, उसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस इतना नहीं है ज़ाइगोपोफाइसिस का एज़ कम्पेयर टू अपर वन। वहाँ पर कन्वेक्स प्रोसेस एक ट्रांसवर्स प्रोसेस बनता है। तो ये तो था हमारा 8th वर्टिब्रे। अब बात करते हैं 9th वर्टिब्रे की। ये जो लास्ट वन यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्टिब्रे है ये 9th वर्टिब्रे है। ये 9th वर्टिब्रे सैक्रल वर्टिब्रे कहलाता है, और पोस्टीरियर साइड पे इसका जो एरिया है वहाँ पर कैविटी बनी हुई होती है, जिस कैविटी के साथ जाकर यूरोस्टाइल अटैच होती है। देखिए ये साइड पे आपको 2 उभार नज़र आ रहे हैं सेंट्रम के पास। इसी तरह की कन कैविटीज़ जो हैं वो नेक्स्ट टू जो रोड शेप बोन आके अटैच होती है उसकी एंटीरियर साइड पे होते हैं। तो आपके जो 9th वर्टिब्रे की पोस्टीरियर साइड पे और यूरोस्टाइल की एंटीरियर साइड पे इस तरह कैविटी होती है, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं। तो ये तो था हमारा 9th वर्टिब्रे। ये बैक साइड से आपको नज़र आ रहा है 9th वर्टिब्रे। सो अगर हमने इसकी डायग्राम बनानी हो 9th वर्टिब्रे की तो वो कैसे बनाएंगे। देखें बेटा, मैंने इन साइड पे रेड से जो मेंशन की है कैविटी मेंशन की है जहाँ पर यूरोस्टाइल बोन आके अटैच होती है, जो सैक्रल वर्टिब्रे है हमारा। तो इसके अपर साइड पे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस का एरिया तो होता है बट पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस नहीं होता, और ये कैविटी होती है, इस कैविटी पे जाके अटैच होती है यूरोस्टाइल की जो बोन होती है, वो इस कैविटी से आके अटैच होती है। लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो कि यूरोस्टाइल होती है। ये लॉन्ग बोन होती है और इसके जो लास्ट एंडिंग है वो पॉइंटेड होती है, और पोस्टीरियर साइड जो अगर देखें तो, और एंटीरियर साइड पे बेटा 2 कैविटीज़ होती हैं, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया था, ताकि ये 9th वर्टिब्रे की कैविटी के साथ फिट हो सके। तो एंटीरियर साइड पे कैविटीज़ होती हैं और पोस्टीरियर साइड जो है वो पॉइंटेड होती है, और डोर्सल सरफेस अगर हम देखें ये फ्लैट ब्लेड की तरह होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लेड जो है एंड तक ख़त्म हो जाता है। देखें ये वाली बोन चेक करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पर कैविटीज़ हैं, उसके बाद एंड में पॉइंटेड एंड हो जाता है, और एंटीरियर पार्ट ब्लेड की फॉर्म में होता है जो न्यूरल कैनाल कंटिन्यू बना रही होती है उसको। उसके बाद ये नेक्स्ट पोस्टीरियर टर्मिनल पे जाके एंड होता है। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कोड अगर हम कहें तो ये यूरोस्टाइल बोन का लास्ट पार्ट जो है वो टर्मिनल पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। सो दिस इज़ होल अबाउट वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 9th वर्टिब्रे आते हैं विद 1 बोनी रोड आता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रॉग का वर्टिब्रल कॉलम जो कि एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होता है। ये इसके सिंपलेस्ट डायग्राम है, इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैविटी की फॉर्म में होता है ताकि 9th वर्टिब्रे के साथ यहाँ पर ये अटैच हो सके।
So this is all about the vertebral column. I hope you will like this video, and if you will have a question about anything, you can comment me and ask me directly. Thank you so much. Allah Hafiz.